हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। उससे आगे पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा क्या होता है। उसके विषय में मैं आपको आगे की जानकारी दूंगी। हेलो बच्चों, आज का रिमार्क है कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे को मैं एक रिमार्क देना चाहती हूँ। हमने बताया था कि आयोटा यदि ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑर्डिनरी नहीं होती, ऑर्डरिंग नहीं होगी। नहीं होती अर्थात हम इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी, ए यदि कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्लस आयोटा बाई से, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर if x or y belongs to real number and iota is equal to रूट माइनस वन। ये डेफिनेशन हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हमने बच्चों देखा है रूट माइनस वन और रूट माइनस वन कि यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं। इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। यदि हम इसको लिखेंगे वन इंटू रूट माइनस वन को लिख देंगे आयोटा इंटू वन इंटू आयोटा, तो ये बन जाएगा वन इंटू आयोटा स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन। हम यदि इसकी वैल्यू देते हैं माइनस वन तो ये राइट होगा, और यदि हम रूट माइनस वन वन लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि यदि कोई नंबर रूट ए इंटू रूट बी हो तो इसकी वैल्यू माइनस रूट ए मोड बी, where a less than 0 and b भी less than 0। b का मान और a का मान 0 से छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल रूट माइनस टू रूट माइनस थ्री का मान होगा। हम इसको कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। रूट माइनस टू माइनस रूट थ्री का मान हो जाएगा कॉन्सेप्ट से माइनस रूट मोड टू माइनस मोड रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस रूट सिक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इट इज़ द आंसर। इसके आगे हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा जानेंगे। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा।
फर्स्ट, यदि आयोटा की पावर 0 है तो इसका मान होगा 1। सेकंड, आयोटा की पावर 1 है तो इसका मान होगा आयोटा। इसके आगे आयोटा की पावर 2 है तो इसका मान होगा -1। इसके आगे आयोटा की पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, समझ में आई। सेकंड, इसके आगे फिफ्थ, अच्छा कौन सा नंबर था, फोर्थ आयोटा की पावर 4 को हम कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर अर्थात -1 इंटू -1। इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हम इससे छोटा सा रिमार्क निकालते हैं। रिमार्क हो जाएगा हमारा, यदि आयोटा की पावर n है तो हम इसको क्या करेंगे, हम बड़ी बड़ी सी वैल्यू निकालने के लिए भी n है, n में छोटा नंबर भी हो सकता है और बड़ा भी नंबर हो सकता है। तो हमने क्या सीखा कि आयोटा की पावर 4 का मान 1 आ रहा है। n जितना भी है हम उसको n को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, जो भी डिवाइड करके आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर आता है वही हमारी आयोटा की पावर होगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू आयोटा की पावर 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर 34 की पावर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आयोटा की पावर 17 है, तो हम 17 निकालने की बजाय 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा माइनस, इसी प्रकार 34 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आता है आयोटा की पावर 2। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आयोटा माइनस आयोटा की पावर 2 का मान हमें पता है -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा +1। अच्छा, ऊपर स्क्वायर और था तो +1 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो बनता है i² + 1 + 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की पावर का मान होता है -1 + 1 + 2 आयोटा। 1 से 1 कैंसिल, तो वैल्यू आती है 2 आयोटा। इस प्रकार हम एक कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्वेश्चन है, देखिए, आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 22 प्लस आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 24। 21 का वैल्यू बताएं तो क्या होगा, आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है 1, तो आयोटा की पावर 2, और इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1। तो हमारा मान आता है आयोटा की पावर 2 का वैल्यू हमने बताई थी -1, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू थी माइनस आयोटा +1, तो 1 कैंसिल, आयोटा कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाती है 0। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नोट पॉइंट करके हम इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यदि आयोटा की पावर p प्लस आयोटा की पावर q प्लस आयोटा की पावर r प्लस आयोटा की पावर s, जहाँ वेयर
की इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, वेयर P Q व R S कैसे इंटीजर्स हैं, क्रमागत इंटीजर्स हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं। तब तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। हम इसे छोटे से बॉक्स में बंद कर लेंगे और हमेशा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ, फिर तीसरा पार्ट लेकर आती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना न भूलें।